मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया है। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने और स्टार्टअप योजना शुरू करने को अपनी उपलब्धि बताया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए 50% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। किसानों को फसलों की सुरक्षा और बाढ़ लगाने के लिए 10 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसान की 30 क्विंटल तक की फसल को एमएसपी पर खरीदने का भी ऐलान किया है। इसके लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध योजना के तहत कांगड़ा के डंगवार में मिल्क प्लांट स्थापित किया जाएगा और इसकी उत्पादन क्षमता को 3 लाख लीटर तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दूध के लिए भी समर्थन मूल्य की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गाय के दूध का मूल्य 36 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बागवानी क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। इसके तहत 75 सिंचाई योजनाएं बनेंगी और 2 फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने साल 2026 तक प्रदेश को पहला हरित राज्य बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए सोलर रूफटॉप का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा हमीरपुर में कैंसर की रोकथाम के लिए 2 करोड़ की लागत से स्टेट सेंटर बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पढ़ो हिमाचल अभियान की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बजट में 9 हेलीपोर्ट विकसित किए जाने व पर्यटकों को स्काई वॉक की सुविधा देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 4 नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। कांगड़ा जिले के पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भू अधिग्रहण कार्य जल्द पूरा होगा। प्रथम चरण में 9 हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इनकी व्यवहारिकता रिपोर्ट मिल चुकी है। प्रति हेलीपोर्ट 13 करोड़ से इनका निर्माण होगा। सभी होम स्टे यूनिट को पर्यटन एक्ट के अधीन लाया जाएगा। पर्यटकों को स्काई वॉक की सुविधा मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए विधानसभा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी धर्म प्रकाश। जी धर्म, इस बजट में क्या कुछ नवीन और खास देखने को मिल रहा है? क्या मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए जा रहे इस बजट में सभी वर्गों को संतुष्ट होने की क्या आशा है? मुख्यमंत्री ने जो कुछ ऐलान किए हैं, उनके कार्यकाल का ये दूसरा बजट है और लोकसभा चुनाव से पहले क्योंकि वो बजट पेश कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आम लोगों को चुनावी लिहाज से लुभाने की कोशिश भी एक तरह से नजर आ रही है। कुछ ऐलानों का की पॉइंट्स मुख्यमंत्री के हैं, उसका हम जिक्र करें तो काफी की पॉइंट्स आपने ऑलरेडी हमारे दर्शकों को बता दी है। इसके अलावा भी नई योजनाओं का मुख्यमंत्री ने किया है। इसके साथ ही 2026 तक हिमाचल को देश का हरित राज्य बनाने का उन्होंने ऐलान किया। साथ ही हमीरपुर में 2 करोड़ की लागत से जो स्टेट सेंटर के लिए बनेगा, उसका ऐलान किया है। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं। 9 हेलीपोर्ट जो विकसित हो रहे हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया। साथ ही मेरा विद्यालय योजना का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, जिसके तहत विधायक और अधिकारी जो प्रदेश के हैं वो कोई भी स्कूल गोद ले सकेंगे और इन स्कूलों में बच्चों को जो पहली क्लास से जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम से करवाई जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने आज पढ़ो अभियान का भी जिक्र किया है। इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत पंचायत स्तर पर आधुनिक जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरीज हैं, वो बनाई जाएगी। साथ ही जो सोलन के कंडाघाट में हायर एजुकेशन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना की घोषणा, जिस तरह से सुखाश्रय योजना चल रही है, उसी के तहत सुख आरोग्य योजना की भी आज घोषणा सीएम ने की है, जिसके तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी में भी इजाफा किया गया है। 240 रुपए से बढ़ाकर अब इसे 300 रुपए कर दिया गया है। 60 रुपए की इसमें जो बढ़ोतरी है वो की गई है। और साथ ही साथ विधवाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। और जो नगर निगम के और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, पंचायत लेवल और अर्बन लोकल बॉडीज, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके मानदेय में भी इजाफा करने की जो घोषणा है मुख्यमंत्री ने की है। कुल मिलाकर लोगों को रिझाने की, लोगों को एक तरफ से इम्प्रेस करने की कोशिश है, लेकिन
क्योंकि महिलाओं युवाओं और रोजगार पर ये बजट केंद्रित होने के आसार जताए जा रहे थे, लेकिन अभी तक के इनके भाषण में रोजगार को लेकर या फिर इस तरह की जो, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगारी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन प्रदेश भर में कर रहे हैं, उसको लेकर किसी तरह का कोई बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से फिलहाल इस बजट भाषण में होता नजर नहीं आया है। जी, तो कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति में सुधार और तीव्र विकास पर विशेष ध्यान देने की जो कोशिश है वो इस बजट में दिख रही है। धर्म, इस जानकारी के लिए आपका आभार और आप इस खबर पर यूं ही अपनी नज़र बनाए रखें।